अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू योर अल्टीमेट गाइड फॉर रमज़ान प्री मील प्रिपरेशन। आज मॉर्निंग में ना अहमद को स्कूल छोड़ने गए थे, तो वहाँ से हम लोग चिकन लेते हुए आए हैं और इतना सारा चिकन था कि मुझे धुलते धुलते ना 1 डेढ़ घंटा लग गया। चिकन धुलकर हो गया। यहाँ पर मैंने 3 हिस्से किए हूँ, अलग अलग है। ये पूरे बोनलेस है, इसमें ज़रा भी हड्डियाँ नहीं है और इसमें थोड़ी थोड़ी है, देखिए इस तरह से। और ये पूरा है हड्डियों वाला। चिकन वगैरह मैंने धुलकर रख दी हूँ साइड में पानी निकलने के लिए। जब तक उसका पानी निकल रहा है तो हस्बैंड उठ गए थे, तो मैं यहाँ पर ना नाश्ता बनाना शुरू कर दी थी। तो आज नाश्ते में पराठा और ऑमलेट है। और आज मैंने ना बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो कुछ तैयारियां मैं ना कुछ 1 2 दिन से करते ही आ रही हूँ। कुछ चीज़ें जैसे लहसुन अदरक छीलना कटना, ये सब वो सब करना ना। सब्जियां वगैरह लाई थी कुछ दिन पहले, तो सारी थोड़ी थोड़ी करके मैं करती गई हूँ। आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो जैसे रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान की जो मील प्लानिंग है हम रमज़ान के पहले करते हैं। तो जो घर के काम है उस पर लंच डिनर सुबह का नाश्ता सारा बनाना होता है, और उसी बीच में हम इस चीज़ की तैयारियां करते हैं। तो उसके लिए अलग से वक्त निकालते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अगर क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी भी होती रहती है ना, तो फिर रमज़ान में बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है और ज़्यादा सब अपना इबादत पर तवज्जो दे सकते हैं। और मैं ठहरी घर की अकेले काम करने वाली। सारे बच्चों को संभालने के बाद कुकिंग और घर की सारी जिम्मेदारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रोज़न चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मेरे पास सारी चीज़ें फ्रोज़न रखी होती है ना, तो रमज़ान में बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती है। तो कुछ आसानी के लिए हम फ्रोज़न चीज़ें बना कर रखते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है, वो ऑन द स्पॉट बनाते हैं, लेकिन उस टाइम है ना रमज़ान में अगर कोई भी चीज़ बनाने जाएंगे तो वक्त बहुत लग जाता है। तो फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। बहरहाल यहाँ पर नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ वगैरह बना दी थी। और मॉर्निंग में जब मैं चाय बना रही थी तभी मैंने एग और आलू बॉईल कर ली थी सालन बनाने के लिए, लंच के लिए। तो रोटियाँ वगैरह बनाकर हो गई। जितने भी बर्तन वगैरह निकले थे सब धुलने में डाल दी हूँ और चिकन का पानी अच्छे से निकल गया है। चिकन को भी अब मैं इसे पॉलीथीन में डालकर फ्रीज में रख दूंगी। और फ्रीज में क्यों रख रही हूँ ये सब आपको मैं आगे बताती रहूंगी। अभी मैं यहाँ पर वटाने और चने भिगो रही हूँ, शाम तक के इन्हें भी गला लूंगी। और वटाने में इसलिए भिगो रही हूँ कि बच्चों को है ना पानी पूरी खाने का बड़ा बड़ा ही दिल चाह रहा था और मेरा भी दिल ऐसा हो रहा था। तो मैं सोची ना शाम में बना लूंगी और सारे वटाने गला करना फिर फ्रीज कर दूंगी। और चने तो मैं फ्रोजन करती ही हूँ। तो मिर्चियाँ इतनी काम आती है रमज़ान में, बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए मैंने ना इसे चॉप करके रख ली हूँ। थोड़े से के क्यूब्स बना ली हूँ और थोड़ी जो है ना जार में रख ली हूँ। अगर जिनके पास मोल्ड वगैरह ना हो वो ट्रे वगैरह में सेट कर दे और उसके बाद ना कट करके जिपलॉक बैग में भर के रख दें। उसकी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थे तो मैंने डाल दी। और जो बाकी की मिर्चियाँ बची ना उसे मैंने जार में डाल दी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना ली थी, ऑयल और नमक डालकर। ज़्यादा क्वांटिटी में था, फ्रीज़र में रखना था, थोड़ा सा पानी भी डालकर मैंने अच्छे से पीस ली और फिर इसे फ्रीज की ट्रे और टिफ़िन बॉक्स में सेट कर दी थी। अब इसे क्यूब्स में कट करके स्टोर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के पास मोल्ड वगैरह ना हो, घर की कोई भी ट्रे ले ले या फिर फ्रीज या फिर कोई टिफ़िन कोई भी ट्रे ले लें और उसमें सेट कर दें। मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कट करके क्यूब साइज़ के हिसाब से इसे जिपलॉक बैग में भरकर पूरा महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने थोड़े से गाजर को भी ग्रेट कर ली थी। देखिए जब फ्रेश गाजर लेकर आएंगे ना मार्केट से, तो उसे फ्रीज में कट करके चॉप करके ना पूरा 15 से 20 दिन तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर लाने के बाद भी हफ्ता भर अपने फ्रीज में रखा है उसके बाद कट करके रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर पकड़ने लग जाएगा और ख़राब होने लग जाएगा। तो जब ताज़ा गाजर लेकर आते हैं ना उसी वक्त अगर उसे स्टोर करना है, जब भी मार्केट में जाए फ्रेश गाजर लेकर आए और कटिंग करके रख दें। अब ये आराम से 15 20 दिन चल जाएगा। और वैसे थोड़ा सा जो इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह था, मैंने ग्रेट की थी ना, तो ग्रेट करने पे इसके अंदर से पानी रिलीज होता है, तो इसलिए मैंने कपड़े पर फैला दी थी ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और फिर इसे जिपलॉक बैग में भरकर रख देंगे। अगर आप लोग और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर टिश्यू पेपर या फिर कॉटन के कपड़े में रैप करके उसके बाद इसे स्टोर करें।
और अगर आप लोगों के पास जिपलॉक बैग नहीं है तो इस तरह की पॉलीथीन ले लें, ये मार्केट में सस्ती मिल जाती है, इजीली अवेलेबल भी मिलती है, तो ये लें और इसमें ना सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभियाँ वगैरह भी कट कर ली हूँ स्लाइस में। ये सारी चीज़ें ना मुझे जो स्लाइस की कटिंग है ना रोल वगैरह बनाने के काम आएगी। अभी मैं सारी तैयारी कर लूँगी, उसके बाद बनाना चालू करूँगी, तो इस तरह से ना मुझे बहुत आसानी हो जाती है और चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। अब एक साथ जब मैं करने जाऊँगी ना तो ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती है, एक दिन में फिर कोई एक चीज़ बनेगी क्योंकि क्वांटिटी में बनाना होता है। और अगर आप भी चिली फ्लेक्स बना रहे हैं, मार्केट से मिर्चियाँ लेकर आए हैं, अगर वो क्रिस्पी क्रंची है ना तो इसे डायरेक्ट पीस सकते हैं। और अगर देखिए तोड़ के देखेंगे वो नहीं टूट रही है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो हल्का सा उसे रोस्ट कर ले जिससे कि उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और वो आराम से ना पीसी जाएगी। और पीसने के लिए उसे पल्स मोड पर पीसना है, रुक रुक के चलाएंगे ना तो अच्छे से मिर्चियाँ चिली फ्लेक्स बन जाएगी। हम लोग जो है ना बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें हमें लगती है कि नहीं ये तो बेसिक सी है, छोटी सी चीज़ें ये हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वक्त कंज्यूमिंग वही होता है। अगर आप खाना बनाने जाए एंड एट आपको पता चले कि यहाँ पर लहसुन हमें अभी छीलना पड़ेगा तो कितना वक्त निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें ना अगर पहले से प्रिपेयर रहेगी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने लहसुन को चॉप कर ली हूँ। अब इसे स्टोर करने के लिए अगर आपको पूरा महीना चलाना है तो क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में रखें, और अगर 15-20 दिन हफ्ता भर चलाना है तो जार में रखकर फिर उसे ऑयल डालकर थोड़ा सा फ्रीज में नीचे रखें। फ्रेंच फ्राइज स्टोर करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज को बड़े बड़े आलूओं को कट कर ली हूँ और एक तरफ पानी को बॉईल होने दी हूँ। पानी जैसे ही बॉईल हो गया उसमें नमक डाली हूँ और फ्राइज को 2 मिनट के लिए पानी के अंदर छोड़ेंगे जब तक यहाँ पर हम उसकी कोटिंग बना लेते हैं। तो कोटिंग में मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा और नमक डालकर मिक्स कर दी हूँ अच्छे से। अब 2 मिनट बाद ना सारे फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेना है किसी भी बर्तन में, और गर्मा गर्म इस पर हम मतलब गर्म रहेगा ना तभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ड्राई सूखने के लिए रख देंगे। अगर इस टाइम पर हम कोटिंग नहीं करते हैं ना तो जो इसका कोटिंग है वो चिपकेगा नहीं, और गरम गरम में ही जब हम कोटिंग कर देंगे ना तो सारा जो पाउडर मसाले हैं ना सारे इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे और फिर इसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद मैंने रख दी थी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे ड्राई होने के लिए, और उसके बाद इसे जिप लॉक बैग में भर कर रख दी। काली चना जो मैंने मॉर्निंग में भीगने रखी थी उसमें मैंने नमक और हल्दी डालकर ना रख दी थी बॉईल होने के लिए। अच्छे से जब वो गल गया तो ठंडा होने दी पानी पूरा निकालने के बाद। और इसकी मैं 3 पॉकेट बना रही हूँ। देखिए पॉकेट जब हम पैक करते हैं ना तो थोड़ी एयर इसमें बाकी रहती है जिससे कि ये फूला हुआ रहता है। तो कोई भी स्ट्रॉ वगैरह लेकर ना इसकी थोड़ी सी एयर बाहर खींचेंगे तो ये अंदर से ना थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। रमज़ान के फ्रोज़न आइटम के लिए ये पॉलीथीन बहुत ही अच्छी होती है, कम स्पेस लेती है। बाकी अगर डब्बे वगैरह रखेंगे ना तो ज़्यादा स्पेस में कम चीज़ें आती हैं। हाय अल्लाह मियाँ, आज मैं ना बनाने वाली थी वो पानी पूरी, मगर ना पूरी ही कहीं नहीं मिली, तो फिर मैंने इसे बॉईल भी नहीं की और सारा जो है ना उठाकर इसे फ्रीज़ करने जा रही हूँ। ऐसे ही हल्का हल्का सा मैं इसमें पानी रख रही हूँ कि कहीं ये ड्राई ना हो जाए। कोथिंबीर स्टोर करने के लिए मैंने इसे बस क्लीन कर ली हूँ, वॉश नहीं की हूँ। इससे ना ये लंबे समय तक रहेगा। अगर वॉश करेंगे पानी कहीं भी रह गया ना तो फिर ये बीच में से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से कपड़े से रैप कर देंगे और उसके बाद इसे स्टोर करेंगे। तो ये थोड़ी मोड़ी सी अभी तैयारियां थी। अब थोड़ी सहूलत हो गई है कि जब मैं कुकिंग करूँगी ना तो उस टाइम मुझे कटिंग चॉपिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना होता है और उसी के साथ मैं सारी कुकिंग के काम करने वाली हूँ। चले बहरहाल यहाँ पर शाम हो गई थी, अफीफ़ा अभी सोकर उठी थी तो इसके हेयर बना रही थी। इसे बाहर जाना है, अभी खेलने जा रही है, अभी जाएगी हेयर बना के अच्छे से बन के, और आने के टाइम इसका हुलिया देखने का कैसा मिट्टी में खेल कर आती है। तो मुझे आज जाना है डी मार्ट, तो मैं सोच रही थी फटाफट से अफीफ़ा के हेयर बनाने के बाद ना क्या चीज़ें लानी है क्या नहीं लानी है उसकी एक लिस्ट बना लूँ। ऐसे तो ग्रॉसरी वगैरह अभी है, मगर जो रमज़ान में लगने वाली है बेसन दाल जिसकी वड़े बनेंगे, भजिए बनेंगे और रूह अफ़ज़ा, ये सारी चीज़ें ही लानी है। और लिस्ट बनाकर नहीं जाएंगे ना तो फिजूल की चीज़ें साथ में आ जाती है, जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो कभी नहीं आता है, वो भूल जाते हैं वहाँ पे जाने के बाद। डी मार्ट गई थी ना मैं, वहाँ पर मुझे जो मिला ये सब बेसन है, दालें हो गई जो भजी वगैरह बनाने की है, और ऑयल वगैरह जो कि लगते ही हैं, चीज़ और शीट्स नहीं लाई थी मैं क्योंकि मैं
शीट्स के लिए ना जोगेश्वरी जाने वाली थी रॉयल में, तो मगर फिर वहाँ पर नहीं जा पाई, तो ये मंगाई थी अब्बा से, सिर्फ मैंने पूछी थी तो वो लेकर आए मुझे दिखाने के लिए। ये शीट्स है उसकी रोल की, और ये समोसा पट्टी है, और ये है पराठे। तो तीनों लाए थे दिखाने के लिए। मैं देखूंगी इससे कम प्राइस में जब मुझे मिल जाएगा तो मैं वो ले लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हैं जो ऐसे घर में बेचते हैं वो कम प्राइस में देते हैं। और यहाँ पर खाली मैंने रूह अफ़ज़ा ली थी। वहाँ पर मुझे ना कैरमल कस्टर्ड वगैरह नहीं मिला, तो उसके लिए मुझे आखिरकार रॉयल जाना ही पड़ेगा।